दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करके आप 8,000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। 8,000 रुपया एक्स्ट्रा किस चीज में और किसका रेस्पेक्ट में मैं आज बात करने वाला हूं कि एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट अच्छा है या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट अच्छा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज शेयर कर देता हूं। आप लोग अभी स्क्रीन में देख सकते हो कि मैं एसबीआई में 1,00,000 रुपया 5 साल के लिए फिक्स करूं तो मेरे को इंटरेस्ट रेट आज का दिन में 5.5% मिलता है। और वही चीज़ मैं पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करूं तो मेरे को जो है टोटल मिलेगा 1,39,407 रुपया। और वही मेरे को स्टेट बैंक में मिलेगा 1,31,407 रुपया। तो टोटल 5 साल में 8,000 रुपया का डिफरेंस आ जाता है 1,00,000 रुपीज़ में। यही चीज़ जब हम बड़ा एफडीज के लिए, जनरली एफडी हम लोग बड़ा अमाउंट क्या करते हैं, जब बड़ा अमाउंट का करते हैं तो 1,00,000 में 8,000 का डिफरेंस है तो 10 लाख में आप सोच ही सकते हो कैसा डिफरेंस आ जाता है। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, जितना बड़ा अमाउंट होगा उसका हिसाब से आपका अमाउंट जो है पोस्ट ऑफिस में अच्छा इनकम आपको करके देने वाला है। और एक चीज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि ये जो पोस्ट ऑफिस का एफडी है इसको टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है और इसको जो है नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। कोई भी बोल रहा है कि पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट या नेशनल जो है नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट, सब कुछ एक ही है, इसका कोई अलग डिफरेंस नहीं है। ये मेनली पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट को नाम दिया गया अलग अलग नाम में। और एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसा पहले ही बताया कि स्टेट बैंक में आज का दिन में 5.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में। और वही पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कराने में 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट करने के लिए क्या क्या जरूरत है। आपको पहला चीज तो आपको इंडियन होना जरूरी है और इसमें मिनिमम जो है 1,000 रुपीज का आपको फिक्स डिपॉजिट आपको करना है। और इसमें 4 डिफरेंट ऑप्शन मिलता है, 1 साल के लिए, 3 साल, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एंड 5 साल के लिए। इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है पोस्ट ऑफिस में। और इसमें आपका जो पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट है जब रिन्यूअल होता है उस केस में आपको जो है ये टैक्स जो है 80C का अंडर में आता है। मतलब जो है आपको फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो प्लस आपका अदर इनकम होगा तो वो आपका जो इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है उसमें वो कैलकुलेट हो जाएगा। और पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट खाता है ये आप फ्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हो। उसका क्या रूल है, उसमें क्या पेनल्टीज वगैरह है, वो मैं धीरे धीरे सब में आता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट और स्टेट बैंक में फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस का और एसबीआई का जो दोनों का फिक्स डिपॉजिट है, इसका दोनों में क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, मैं थोड़ा आप लोगों को अच्छा से क्लियर कर देता हूँ। उसका पहले एक चीज बता देता हूं कि आप कितना भी एफडी खुलवा सकते हो, इसका कितना भी एफडी का खाता भी, नंबर्स ऑफ अकाउंट्स भी आप जितना भी खोल सकते हो। और इसमें जो है आपका कोई भी जो है वैल्यू का लिमिट नहीं है। मतलब मिनिमम आपको 1,000 रुपीज का करना है लेकिन अपर लिमिट का कोई इसका लिमिट नहीं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट और एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट में अंतर क्या क्या है। पहला तो है पोस्ट ऑफिस में आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, एसबीआई में इंटरेस्ट रेट जो है उससे पोस्ट ऑफिस से कम मिलता है। पोस्ट ऑफिस में जो है 4 ऑप्शन मिलता है इसका टेन्योर का, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। और स्टेट बैंक में जो है मैक्सिमम 10 ईयर्स तक मिलता है और अनलिमिटेड टेन्योर का ऑप्शन दिया जाता है। तो उसके बाद आता है जो पोस्ट ऑफिस में जो है इसमें जो है एनुअलाइज्ड आपको रिटर्न दिया जाता है। मतलब क्वार्टरली इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है लेकिन इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होता है वो एनुअली होता है। लेकिन स्टेट बैंक में जो है इसका जो इंटरेस्ट है वो आप क्वार्टरली भी ले सकते हो। पोस्ट ऑफिस का जो आपका इंटरेस्ट है, मतलब टोटल जो इंटरेस्ट है उसको आपको री इन्वेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन एसबीआई में उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल चीज़ है, ये पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि पोस्ट ऑफिस में आप जो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो वो अमाउंट प्लस उसका जो भी इंटरेस्ट जो उसमें से आया है वो टोटल अमाउंट सिक्योर है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। टोटल अमाउंट सिक्योर है। लेकिन आप एसबीआई में वो चीज़ फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो या कोई भी बैंक में कर रहे हो उसमें आपको जो है इंश्योरेंस, मतलब कोई भी कुछ केसेस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसमें आपका जो है वैल्यू जो है 5 लाख रुपया तक ही आप उसमें इंश्योर्ड हो। जितना बड़ा भी हो आपका अमाउंट उससे कोई मतलब नहीं है, ओनली 5 लाख रुपया है आपका जो है उसमें सिक्योर्ड। और एक चीज़, ये डिजिटली जमाना में एक चीज़ दिमाग में आता है कि पोस्ट ऑफिस, हम लोग को तो पता है कि एसबीआई में आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन एफडीज खुलवा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। उसके लिए मैं बता देता हूँ, पोस्ट ऑफिस में आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट का खाता खुलवा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी मैं आ जाता हूँ मेन पॉइंट पे कि पोस्ट ऑफिस का जो
आपका एफडीज का खाता है, एफडी जो अकाउंट है वो आप प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मैं इसके लिए बता देता हूँ। इसमें बहुत सारा रूल है, रूल्स को ध्यान से सुनिएगा। सपोज आज का दिन में आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी अकाउंट खोला है, तो इससे आज का दिन से लेके 6 महीना तक आप इसको क्लोज नहीं कर सकते हो, उसका कोई ऑप्शन नहीं रहता है। 6 महीने का बाद से लेके 1 साल तक का, पहले तक 6 महीना से लेके 1 साल तक आप इसको क्लोज कर सकते हो। उस केस में पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो ही दिया जाएगा, एफडीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको नहीं दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद 1 साल से लेके 3 साल तक या 5 साल तक, उसका बीच में आप जो है इसको प्री मैच्योरली क्लोज करा सकते हो। उस केस में आपका जो इंटरेस्ट रेट है, सपोज आज का दिन में 6.7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उस केस में आपको ओनली 4.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 2% माइनस हो जाएगा, यही है इनका पेनल्टी क्लॉज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पोस्ट ऑफिस का एफडीज को लेके और कोई क्वेरीज किसी का होगा नहीं। कुछ भी क्वेरीज आप लोगों का होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसमें मैं जरूर कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और ऐसे ही बहुत सारा अच्छा अच्छा स्कीम, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एंड बहुत सारा पॉलिसीज को लेकर जानने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, तभी आपको अपडेट मिलते रहेगा।